महत्वपूर्ण समाचारથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ તો અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટના મુદ્દે હવે સુપ્રીમ કોર્ટે રિપોર્ટ માંગ્યો છે। કેન્દ્ર સરકાર પાસે આ કેસનો આખો રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યો। 3 સપ્તાહમાં રિપોર્ટ જમા કરાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને આદેશ કર્યો છે। એઆઈબી ની તપાસનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ આપવાનો રહેશે। અત્યાર સુધી કયા પ્રોટોકોલ ફોલો કરવામાં આવ્યા એ તમામની માહિતી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા માંગવામાં આવી છે। सील खबर में रिपोर्ट और एफिडेविट जमा करावा माटे आदेश करवामां आव्यो छे। जणावी दीए पायलटना पिताए एआईबी ना रिपोर्ट पर सवाल उठाव्या हता। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताए जवाब पण आप्यो। एआईबी नी फैक्ट फाइंडिंग तपास हजू चाली रही है। अजय यादव आ अंगे वधु माहिती आपी रह्या छे। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले को लेकर के कई तरह की याचिकाएं दायर की गई थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर आया था, लेकिन तब उस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और उसके बाद कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद हम इस मामले को सुनेंगे। और आज जब ये इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खास करके चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत की अगुवाई में जब ये सुनवाई चली, तब उसमें केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि चूंकि इस मामले पर जांच चल रही है, जो इंटरनेशनल जो फोरम है या डेकोरम है, जो क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जांच चल रही है और जांच अपने अंतिम चरण में है। तो ऐसे में बीच में डिस्टर्ब करना कहीं न कहीं पूरी जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके साथ शर्तें यह है कि जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, यानी जो पूरी जांच चल रही है, उसमें अभी तक क्या फाइंडिंग निकली है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए कोर्ट ने कहा है। और ये सारा कुछ सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाएगा और साथ ही साथ एक एफिडेविट भी केंद्र सरकार को जमा करना पड़ेगा इस मामले को लेकर के। और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इस जांच के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं और खास करके जो प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, वो भी इस रिपोर्ट में दाखिल करना होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है और 3 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी। और जब अगली सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, या कह सकते हैं कि उसको देखने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो कई तरह की याचिकाएं थी उस पर लंबे समय से सुनवाई की मांग की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है, यानी 3 हफ्ते के भीतर इस मामले से जुड़े हुए एफिडेविट और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।